पेविया पैंथर्स बनाम विजयनगरम वीर। स्वागत है आप सभी का मैच नंबर 38 में युवा कबड्डी सीरीज का मानसून ये एडिशन। हम रांची से इस समय लाइव है और ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला विजयनगरम वीर की साइड। क्या अद्भुत मैच इन्होंने कल के दिन खेला था और आज जो 5 मुकाबले, आप सब जानते हैं कि सर्वाइवल राउंड हर दिन के अंदर 5 मुकाबले खेले जाते हैं। इस मुकाबले से पहले 2 गेम्स हुए जिसमें सिंसोनिक एक बार फिर वो जीत की तलाश में कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आए थे। हम्पी हीरोज ने 23 अंक के मार्जिन से मुकाबला अपने नाम किया था। मराठा मार्वल्स को भी आज हार का सामना करना पड़ा। मुरसल मैग्नेट्स ने वो मुकाबला अपने नाम 21 अंकों से किया था। तो हाई स्कोरिंग, हाई डिफरेंस वाले गेम्स आज देखने को मिले। देखते हैं मैच नंबर 38 यानी पेविया पैंथर्स सामने विजयनगरम वीर में क्या कुछ होता है। उसके बाद भी 2 और मुकाबले आएंगे, एक 4 बजे, एक 6 बजे। जुड़े रहिएगा। पॉइंट्स टेबल पे ऊपर निगाहें डालते हैं तो 6 जीत के साथ मुरसल मैग्नेट नंबर 1 पे, काजीरंगा 2 पे है, हम्पी हीरोज की टीम 3 पर, अरावली एरोज जो है 4 मुकाबले उन्होंने भी जीते, पंचाला प्राइड ने भी वहां जगह बना रखी है। नंबर 7, नंबर 8 वहां आप निगाहें डालिएगा। विजयनगरम वीर की टीम जो है वो नंबर 7 पे नजर आ रही है, 6 पे पेविया पैंथर्स। ये वो मुकाबला है। पेविया पैंथर्स ने 4 मुकाबले अपने नाम किए तो 3 मुकाबलों में जीत विजयनगरम वीर को भी मिली है। देखते ये हैं कि इस मुकाबले के बाद स्टैट्स में कैसे परिवर्तन होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सर्वाइवल राउंड से सिर्फ 2 टीम्स जो है वो बाहर होगी, यानी टॉप 8 अंदर की तरफ जाएगी। समय हो चुका है दोनों टीम्स को इनवाइट करने का। अगली आवाज ईएमसी की। थैंक यू आयुष। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने सपने को पूरा करने, जोश, जज्बा और जुनून के साथ इस जंग को अपने नाम करने 2 महारथी टीम आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हौसले से बुलंद हरियाणा के धुरंधर, प्लीज वेलकम पेरिया पैंथर्स। पैंथर्स के चक्रव्यूह को तोड़ने और इस युद्ध को अपने नाम करने यूपी की योद्धा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विजयनगरम वीर। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पेविया पैंथर्स के स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। अजय पंडित आपको लेफ्ट रेडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। राइट कॉर्नर की तरफ सुमित चिलर चिल करेंगे। रवि खत्री लेफ्ट कॉर्नर में, ये भी अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। अजय गुलिया राइट रेडर है। डिफेंडर में लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे हर्ष रोहा आपको नजर आएंगे। ऑलराउंडर गौरव चिल्लर। राइट कवर की पोजीशन के ऊपर आशीष चिल्लर। तो 3 यहाँ चिल्लर रहेंगे। देखते हैं कितनी चिल जो है वो मैच की पोजीशन रहती है, कितनी ठंड वहां एटमॉस्फेयर में रहती है। अंकित दुल, प्रिंस, अंकुश, विशाल, आलोक, ये सारे खिलाड़ी सबके बेंच पे रहेंगे, लेकिन इनको भी मौका मिलता है। कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए युवा कबड्डी सीरीज की युवा आवाजों में से एक रायन। स्वागत है रायन। Hello, good afternoon, Piyush, and to introduce the Vijayanagara Veers, we can see there the left raider Arjun Sirohi, number 50, spectacular game last night, and the defender Amit Nagar, defender Shivam Tomar, right raider Shubham, left raider Nick, and left cover Mahindra Yadav, and the defender Ravi Bhati starting for them, and their substitutes is Rajendra Singh, Utkarsh, Abhijit, Vishal Chaudhary, and Alok Kumar, and their coach is Mr. Yogesh. And we love to watch him as well, don't we, Ayush? चलिए, रायन के फेवरेट वो कोच है। कल जब मुकाबला शुरू हुआ था तो इतने कुछ थे नहीं, लेकिन अब वो पूरी तरह से खुश है। समय हो चुका है कि वो जो काउंटडाउन है उसके ऊपर जाया जाए, लेकिन उससे पहले टॉस में क्या कुछ हुआ। विजयनगरम वीर ने टॉस अपने नाम किया था और उन्होंने लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया है। तो यानी कि पहली रेड जो है वो आपको पेविया पैंथर्स की तरफ से आएगी। ये अब कहानी बन चुकी है, सिलसिला है। जो टीम टॉस जीतती है वो पहले कोर्ट का चुनाव करती है। रायन, Indeed, starting off on a good note via the toss, and an exciting encounter, as Ayush earlier on said. Both the teams somewhere in the middle of the table will look to slowly propel themselves all the way up. And speaking of the star players for the Periyar Panthers, we have Ajay Gulia, 5 matches, 25 rate points and a rate strike rate of 50. So
he will have to be the key Panther for them. They did have a comeback in their match yesterday, but they still fell short. So Ajay Gulia will look to get better and take his team all the way. And to introduce the star player for the Vijayanagara Veers, back to you, Ayush. रायन अच्छा मुकाबला इस टीम के लिए रहा था, 1 अंक से वो मुकाबला अपने नाम किया था। और अर्जुन सिरोही, ये कहानी रही है इनकी टीम की, 7 मुकाबले खेले, 49 रेड अंक इनके जरूर है। रेड का स्ट्राइक रेट भी बहुत तगड़ा है नहीं, लेकिन क्लोज एनकाउंटर जो लो स्कोरिंग गेम्स है वो बहुत ज्यादा खेले विजयनगरा वीर्स ने। आज उम्मीद करनी होगी कि टफनेस दिखाएंगे और वह मैच के ऊपर वो जो कामनेस है उसको थोड़ा सा और चकाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन खिलाड़ियों के अंदर रायन। Oh yes, we can see the players warm up, and the Periyar Panthers warming up to defend this right now. 7 matches, 4 wins, 3 losses since yesterday, and they will play key, as we can see their performance over the last game. The graphics will definitely look to increase as we shift over to the Veers, Ayush. वीर्स की तरफ से कल ये चक्री वहां घूमी थी, आज इस तरफ घूम रही है। 7 मुकाबले खेले, 3 उन्होंने जीते हैं, 4 में इनको हार का सामना करना पड़ा है। और निक्की जर्सी नंबर 4 के साथ क्या कार्टवील लगाते हुए हमें नजर आते हैं। फॉर्म की बात कर लेते हैं, पिछले 4 मुकाबले, इनफैक्ट उनमें से मुझे लगता है कल वाला जो मुकाबला था वो जीता था, उसके बाद आपको थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। लेकिन समय हो चुका है उस उल्टी गिनती का, उस उल्टे काउंटडाउन का। चलिए फेवियर पैंथर्स, उनके सामने विजयनगरा वीर्स। इंतजार करना होगा ऑफिशियल के विसल का। पहली जो रेड है फेवियर पैंथर्स की तरफ से नजर आएगी। काली जर्सी में ये टीम आपको नजर आ रही है और डिफेंस 7 का खुल चुका है। अगली आवाज रायन की। Yes, indeed, donning that beautiful jersey. I really like this jersey of the Panthers. Quite unique and exquisite. And we've seen a few Panthers. We've seen the Pink Panthers since there was a movie named Pink Panthers. And here we can see a clinical error there. And yes, error there. You can see the coach a little happy about that moment, as Arjun Sirohi will come in for his first raid for the Veers. Ayush. पहली रेड लगाने के लिए आए जरूर थे। और चलिए अब वीर्स की आपने बात करी तो अर्जुन सिरोही का नाम लेना बनता ही बनता है। ये वो खिलाड़ी जो अपने टीम के लिए सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट लाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं आपको विजयनगरा वीर्स के लिए। रेड के अंदर जरूर ये घुस चुके हैं, लेकिन क्या वो डिफेंस को भेद पाएंगे वो देखना अभी भी बनेगा। 0-0 से मुकाबला बराबरी चल रहा है। रायन हाउसफुल आपको नजर आ रहा है। Oh yes, looks like the previous decision was revoked, as the score is 0-all favoring both the teams. And right now the Periyar Panthers will definitely be looking to get a strategy over this team, because in their previous match they did have a few elements to work on, while the Vijayanagara Veers just edged past. So the Veers started well in their previous match yesterday, however they still slipped off and the game became very close. So this game also could go anywhere, because both the teams are a little flimsy when it comes to holding on to their leads. So it's going to be interesting to see what happens here, Ayush. बहुत रोमांच है इस मुकाबले में, बस समय थोड़ा सा लेना होगा। शुभम आमतौर के ऊपर इनको सब्स्टिट्यूट की भूमिका निभाई पड़ती है, वहाँ सब्स्टिट्यूट करके लाते हैं। लेकिन आज अच्छी चीज़ ये कि स्टार्टिंग 7 के अंदर इस खिलाड़ी को मौका दे दिया गया कोच साहब की तरफ से। युवा है, जुनून इनके अंदर है, और जोश जज्बा जुनून, यही तो हमारी टैगलाइन है युवा कबड्डी सीरीज दूसरा एडिशन। और ये चलिए रायन आपके फेवरेट कोच योगेश जी। Mr. Yogesh, and he will his team through again in this match as well. We saw his coaching tactics last game, where we could hear his tactics coming into play. And right now we have a do-or-die raid, and what better to see Arjun Sirohi come here, take the opportunity and do it there. Spectacular point coming in there, and Arjun Sirohi's raiding brilliance continues even today, Ayush. यार रवि खत्री को टच करके चले गए, और वो आपने एकदम सही कहा था कि इनका जो फॉर्म है वो बरकरार है। हालांकि रफ्तार इतनी अच्छी ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे, लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा इस खिलाड़ी में। आइए डू और डाई का लुत्फ उठाते हैं।
2-0 से विजयनगर वीर की टीम मुकाबले को लीड कर रही है। अजय पंडित अगली रेड के ऊपर चले गए। कॉर्नर के वहां खिलाड़ी के वहां से बोनस उठाने का प्रयास था, सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन क्या मुझे लगता है शिकार बना लिया जाएगा अमित को, या क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है? गणना करनी होगी। एक ही अंक दिया गया है रायन। Oh yes, 1 point given there, and looks like the officials are going to check this one again. All right, the player wants it to be checked again, I guess, and we shall listen closely and see what the referee is thinking. And this is good to see the referees always talking through and ensuring that they are clear and sure of all their decisions that they make. This definitely is good for this game of kabaddi, Ayush. मल्टी पॉइंट रेड की दरकार की जानी चाहिए। डिमांड मुझे लगता है, यदि ये रिव्यू जो है वो सिर्फ टेक्निकल है तो ऑफिशियल्स आपस में चर्चा कर रहे होंगे। यदि पेविया पैंथर्स की टीम वो रिव्यू के लिए जाती तो निश्चित तौर पे सिर्फ एक ही मांग होती कि मल्टी पॉइंटर रेड दीजिए। चलिए, वो जो निर्णय है उसमें सुधार कर लिया गया है। 2 शिकार बनाए गए हैं। एक तो अमित को हमने देखा था क्लियरली, उनको टच करके गए थे, और जर्सी नंबर 7 में शिवम तोमर को भी बाहर कर दिया। ये बोनस उठाने की कोशिश थी। उसके बाद में रवि कर्नर की पोजीशन पे थोड़ा सा सफल करते हुए नजर आए। फिर कवर के ये दोनों खिलाड़ी, अमित उनके साथ में शिवम तोमर, इनकी जो चेन थी उसने टच किया था रायन। 2-2 से मुकाबला बराबरी पर आ चुका है। Yes, the score right now tied with a little over 16 minutes to go. And the raider right now is Arjun Sirohi going for the back kick there. We saw him get a few successful back kicks yesterday. And he's a raider who has everything in his book. But this time he has nothing in his book to get back with a raid point. As the thigh hold coming in firm and quite aggressive there as Arjun Sirohi falls prey to the Panthers defense, Ayush. लेफ्ट कवर की पोजीशन पे रवि खत्री मौजूद थे। उन्होंने थाई होल्ड के लिए गए, सिंगल थाई होल्ड करी थी। उसके बाद में भी आप ताकत देख सकते हैं उनके बाजुओं में। अर्जुन सिरोही को रोकने में कामयाब रहे। अब मैच के ऊपर 4 खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। 4 का डिफेंस सबसे टफ माना जाता। रेड करने के लिए अजय पंडित, कॉर्नर के खिलाड़ी को रनिंग टच करने का प्रयास जरूर था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अभी तक कोई संपर्क हुआ। वो मिड लाइन के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और शायद हो सकता है एम्प्टी रेड से जाएंगे। चले भी गए। Indeed, as Shubham steps in for the Veers, and he will look to get a spectacular raid here. As we can see, the team coach, Mr. Surender Singh, here on the opposing end of Mr. Yogesh, and the Vijayanagara Veers, again a team coming off of a win in their last game, will look to continue the winning streak and develop a streak against this Periyar Panthers team, who were the runners-up from last season. And they will look to again reiterate their campaign in the similar way as they did last season, and to do that they will need victories. So this game is actually a good opportunity for them to start their climb back to the top, Ayush. जी रायन, यदि आप उस W की बात करते हैं तो पैंथर्स के पास भी अद्भुत ये छलांग थी। कितने अंक लेकर आएगी? एक तो निश्चित तौर पर तय है। कॉर्नर के खिलाड़ी जो चेन के अंदर मौजूद थे, जर्सी नंबर 44 के रूप में आपको रवि भाटी नजर आए थे। चेन तोड़ी, डबल एंकल होल्ड की कोशिश थी, लेकिन छलांगे मारते हुए अपने खेमे में पेविया पैंथर्स के उस कोर्ट में चले गए। और अब वो लीड जो एक टाइम पर विजयनगर वीर्स के पास थी, वही 2 अंकों की लीड पेविया पैंथर्स के पास आ चुकी है। रायन, Oh yes, indeed, Panthers turning things around, and just like that they will look to turn around their season as well, like I earlier mentioned. And now we can see this encounter between the Veers and the Panthers. Panthers, vicious animals known for attacking, and a similar type of attack. A beautiful dash, however, not good enough to stop the Veer out there who came in for the raid. And okay, we have a point given to each. So was that the bonus given and the dash given? Ayush? 4 out, 2 in. Alright, the Vijayanagara Veers now down to just 2 men, and the score right now 3-5, and Ajay Gulia will definitely be looking at this as a golden opportunity to further extend their lead. But the super tackle is also on, so you should not make any decisive errors right now, because that could be expensive, going in the form of 2 points. And Ajay Gulia thinks he's gotten a point, and he's quite confident, while the defender is denying it. We shall wait to see what happens. Ayush? रायन, इस रेड के ऊपर देखते हैं क्या कुछ हुआ। 1 अंक जरूर दिया गया है। विजयनगर वीर्स का शिकार बनाया था। आलोक को देखिए, आप रनिंग टच करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पीछे की तरफ वो जो सफल हुआ था,
और फिर चेंज करके दिया गया। आलोक को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है क्योंकि कारण ये रेड डालनी है, आपको कोई रेडर चाहिए जो जाके रेड डाल के आए। रही बात आपका जो पिछला सवाल है रायन, उसमें मुझसे 2 गलतियां हुई थी। पहली तो ये थी कि मैं स्टैट्स के ऊपर निगाहें डाल रहा था, वो जो बोनस या फिर 1 पॉइंट वाला आपने सवाल पूछा तो उसके ऊपर मैं ध्यान दे नहीं पाया था। दूसरी चीज ये कि मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा था लेकिन लापरवाही वहां हुई है जैसे निक्की से हुई। वो लापरवाही ये थी कि माइक म्यूट पे हो गया था और आपके पास आवाज पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन इसी बीच ऑल आउट विजयनगरा वीर्स का। Indeed, and just like these little errors we make, these little errors costing big for the Vijayanagara Veers as they concede an early all-out. And a good comeback by the Panthers into this match, being firm and steady. They will look to continue this and extend the lead further in order to make themselves or engrave themselves into this match as they lead by 5 points. And we have Ajay Pandit stepping in for the raid. चलिए, सातों के सातों खिलाड़ी वापस मैच के ऊपर आ चुके हैं। अजय पंडित लीड पे हैं और लगातार इजाफा करते हुए अपनी टीम के लिए नजर आ रहे हैं। जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी तो पहले के 2 पॉइंट विजयनगरा वीर्स लाए थे और अब 5 अंकों का विशाल का फासला हो चुका है। पहले पैंथर्स की तरफ वो है 11 मिनट 35 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी है। और वो देखिए मुस्कान ऑफिशियल रेफरी के चेहरे पे, वो ये कह रहे थे जनाब 1 जना जाइए रेड करने के लिए, 2 जाएंगे तो निश्चित तौर पर अंक लाएंगे, लेकिन वो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। बैक किक स्पेशलिस्ट अर्जुन सिरोही ने एक बार फिर वो बैक किक लगाया है, इनके खिलाड़ी को मैच से बाहर बुलाया है। Indeed, and in order to be a spectacular raider like this, you need to have multiple skills in your playbook. And Arjun Sirohi definitely has mastered this one skill of the back kick. And we've seen him along with the other running hand touch and the toe touch coming in. So he's a guy who can do anything on the raiding front, and that's the kind of raider you have to be in order to succeed altogether. As Ajay Gulia, another man with similar skill sets, will look to get a few points here and increase his team's lead. However, looks like he will settle for an empty raid. Ayush. रायन, आपने वो स्विच इन म्यूजिक नाम सुना है? बचपन में मैं खूब देखा करता था। शॉन माइकल आते थे, वो पीछे वाले स्विच इन म्यूजिक की किक लगाते थे, विरोधी को धाराशायी कर जाते थे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, ये रियल एक्शंस है, यहाँ पे आप इतने रिस्क ले नहीं सकते। रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अर्जुन सिरोही को एक बार फिर डिफेंस के अंदर घुस चुके हैं, वहाँ 6 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 2-2 की 3 चेन्स आपको नजर आ रही है। कवर के खिलाड़ी एग्रेशन दिखाना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले एम्प्टी रेड से संतुष्ट होकर वापस अपने खेमे की तरफ रुख करेंगे अर्जुन सिरोही। Oh yes, and now we have a do-or-die raid. Ajay Gulia is a man. As he got in the running hand touch, he was going for it. And he has gotten it. Ajay Gulia quickly getting better in that do-or-die raid. Getting a point quite comfortably courtesy of that running hand touch. What a raid, Ajay Gulia. Time out. अच्छी रेड लगाई, वो रनिंग टच था और उसी के चलते अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आएंगे। खुद के इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो अभी तक इस मुकाबले में 3 पॉइंट लेकर आ चुके हैं। तेरे टच नहीं लगेगा, गारंटी दूं स्पीड की पसंद है, दाबे की ना और पसंद है, टच मत खाइए। मेरे बात थोड़ा फालतू दिखा ले, ज़्यादा मत दिखाओ, कम जगह मेरे भाई कर देख पथाती है ना, बोल रहे थोड़ा दाबी की खेल। हाँ टाइट सा, ठीक है हेल्पर रहा है तेरे टाइट सा, न्यू तो मार देगा ना ताड़े। हाँ भाग, जल्दबाजी मत करिए, टूट गया तो मत हो जा। क्या बात है, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना विरोधी आपको छोड़ेंगे नहीं। और यदि विरोधी जल्दबाजी करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो पोटेंशियल है वो एक बार फिर याद दिलाते हुए पैंथर्स के कोच। चलिए शुभम अगली रेड के लिए आ चुके हैं। आज इनको स्टार्टिंग 7 के अंदर मौका मिला है, जर्सी नंबर 10 के साथ खेल रहे हैं। 1 अंक तो अपनी टीम के लिए लेके आ चुके हैं, लेकिन वो पीछे 0 भी चाहिए शुभम आपकी टीम को। वो सुपर 10 कंप्लीट करना चाहेंगे आपकी टीम भी आपसे ये उम्मीदें करेंगे। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई संपर्क इनका हुआ है। एम्प्टी रेड। Oh yes, and speaking of opportunity, this is the area where talent meets opportunity, and that's what the Yuva Kabaddi series in this monsoon edition looks to aim out and bring out in the best of these players. And a player like Shubham definitely making use of his opportunity, being promoted into the starting lineup as said by my friend Ayush. This is going to be interesting to see how he makes use of his opportunity, and if he can make a very big role, because his team is losing now, so he can support this man right here, Ayush, and definitely look to get the Veers back in this match. Ayush.
अजय गुलिया ने वो बोनस पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाला था, उसी के चलते उनका स्कोर 11 हो चुका है। पेवे पैंथर्स का डू और डाई की सिचुएशन है। अर्जुन सिरोही अगली रेड के ऊपर और मुझे लगता है जर्सी नंबर 4 को यानी कि रवि खत्री को शिकार बना लिया जाएगा। एक आसान सा गिव अवे पॉइंट था ये पेवे पैंथर्स की तरफ से। Indeed, you don't mess around with Arjun Sirohi like that. Just take a look at him, quickly moving away, seeing that opportunity and grabbing that opportunity, getting better of the defender there as Ajay Gulia right now coming on the other end. And we will look to see a few spectacular raids from this man as well. He has it all in his skill set, and his opposing raider, definitely Arjun Sirohi, will look to get a few more of those raids and get his team back into this match. And Ajay Gulia, you're settling for an empty raid. Ayush. रैन, आपने गुलिया साहब की बात करी, मुझे तो चेतन नजर नहीं आ रहे, तो वो थोड़ी सी उनकी कमी खल रही है क्योंकि अपनी टीम के लिए 86 पॉइंट्स वो निकाल चुके हैं। यानी कि यदि वो आज का मुकाबला खेलते और उम्मीद की जा रही थी 14 पॉइंट, जिस स्तर का वो खेल दिखाते हैं उनके लिए बड़ी बात है नहीं। क्या यहाँ शिकार बनाने की कोशिश की गई है? कवर के खिलाड़ी को टच करके दिखाया है, सुमित चिल्लर को बाहर करके दिखाया है, बिल्कुल करा है। 7 अंक हो जाएंगे विजयनगर वीर्स के। Wow, just wow, this person, this gentleman's game sense, his game abilities is so great to watch. And anybody, whether you're supporting the Veers or not, him as Ajay Pandit coming in for his raid, and we can see him, he's sticking to the left side all the time when he comes to attack. And maybe yes, that might be his strong point, but not his strong point anymore, as the ankle hold along with the support coming in from Amit, and very good way to stop the raider there. Good combination for the Vijayanagara Veers. A very good defensive play, Ayush. चलिए, इसी के चलते विजयनगर वीर्स की तरफ से डिफेंस में पहला अंक आया। इसी की तलाश थी। जो 7 अंक थे उनमें से 6 तो रेड के तहत आए थे, 1 अंक एक्स्ट्रा का था, और पहला जो डिफेंसिव पॉइंट है उससे डिफेंस के खिलाड़ियों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ये तो तय हो चुका है। और वो जो पॉइंट है रवि भाटी अपनी टीम के लिए निकाल के लाए थे। अर्जुन सिरोही फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश कर दी गई और उनको बाहर भेजेंगे गौरव चिल्लर। आज तो मैच के ऊपर 3 चिल्लर नजर आ रहे हैं रायन। Oh yes, 3 of them with the surname Chiller. And trust me, my friend, in the game of Kabaddi, you don't want to mess with somebody who has the name Chiller in them. Has for the next race with 5 minutes 45 seconds to go. The score at the moment 12-8 in favor of the Vijayanagara Veers. This is the Yuva Kabaddi series monsoon edition on Fan Code, and the next voice will be of my friend Ayush. एक और अद्भुत, यदि आप चीज की बात करें, एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि उसको गलत करार करा दिया जाए इस पहले हाफ के बाद या इसके चलते समय में, कि पहले कल के जो 2 मुकाबले तरायन जहां हम जुड़े थे, वहां पहले हाफ में एक भी वीडियो रेफरल टीम के द्वारा लिया नहीं गया था। अभी तक यहां भी कोई वीडियो रेफरल टीम के द्वारा नहीं लिया गया है। टेक्निकल वीडियो रेफरल जरूर ऑफिशियल्स ने दिखाया था, लेकिन 5 मिनट का खेल बाकी है। यदि ये कारनामा एक बार फिर हो जाए तो मजा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑफिशियल्स है वो अद्भुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं मैच के ऊपर, और उनके जो निर्णय है उससे पूर्ण तरह से संतुष्ट ये खिलाड़ी भी हैं। अजय गुलिया अगली रेड पे 4 का डिफरेंस है, लेकिन डिफेंस के अंदर वो हाउसफुल लगभग आपको नजर आता है। 6 खिलाड़ी हैं। इसका मतलब ये कि बोनस जिसकी आप बात करते हैं वो आपके लिए एक्टिव है। पूरी लाइन को कवर जरूर करके रखा है। गुलिया साहब इंतजार कर रहे हैं, कैंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वापस आएंगे अपने खेमे में। एम्प्टी रेड शुभम, अगली आवाज रायन। Yes, Shubham stepping in for the raid, and like I earlier said, this is an opportunity as his team is trailing, and he's gotten that touch there. Shubham, very well done, Shubham, running quickly onto the other side and stretching his arm out and getting that point. Take a look at that, the tall young lad getting there quickly, comfortably to secure that point. The score line 9-12 as Ajay Gulia is back for his next raid. लेकिन मैं पैंथर्स खुश हूँ क्योंकि वहाँ गौरव चिल्लर हट खड़े थे, उन्होंने कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं थी। शुभम थोड़े से रुके थे, उस समय झपट्टा मारना चाहिए था। चलिए, डू और डाई की सिचुएशन यहाँ है। मुझे लगता है बोनस निकालने की जो कोशिश थी वो शायद सफल रही है। रवि के पास से वो बोनस निकाला गया, लेकिन दूसरा पांव हवा में था या नहीं वो चेक करना होगा। अभी स्ट्रगल में जाने की कोशिश करेंगे रवि, उनको सामने से ब्लॉक करेंगे। शुभम का साथ मिला कॉम्बिनेशन टैकल, उसी के चलते पैंथर्स का ये रेड 18 का ही हो चुका है। बोनस मिल चुका है उस तरफ भी, तो 1 अंक या रेडर को आउट करने का नजर आएगा रायन।
Rightly said, Ayush, as we can see this moment. And right now, Arjun Sirohi comes back for a raid right after he was sent out in the previous one. And he will look to get a few points here because it is three defenders. So to a good raider, this is a golden opportunity. However, to good defenders, this is a golden opportunity as well because they can get 2 points out of that. But it will be a empty raid, and the pressure is back on the Panthers to possibly try and secure points and revive a man so that they can have 4 people back. And I'm with my friend Ayush. पैंथर्स के लिए गौरव चिल्लर रेड करने के लिए आए। टैकल पॉइंट्स इन्होंने निश्चित तौर पे 2 कमाए अपनी टीम के लिए, लेकिन ये रेडर है नहीं। बॉक्स को ज़रूर इन्होंने पार कर लिया और ये इंस्ट्रक्शंस विजयनगर वीर्स के कोच की तरफ से साफ आ रहे हैं। आप कोचिंग के समय जब आपकी टीम के अंदर डिफेंस चल रहा है या फिर रेडिंग चल रही है तो आप निर्णय सुना नहीं सकते, वहाँ अपने खिलाड़ियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते। और अच्छा रहा, भाग्य का साथ मिला कि ऑफिशियल्स ने ध्यान नहीं दिया, वरना वो हरा कार्ड अभी तक थमा चुके होते। वो जिस तरह से आपको नजर आते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स के लिए कॉल आते हुए नजर आ रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कार्ड थमाने की कोशिश कर देते हैं। लॉबी पे पांव रखा है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने शिकार जरूर बनाया। एक शिकार पैविया पैंथर्स जर्सी नंबर 4 के रूप में पैविया पैंथर्स के रवि खत्री को बाहर जाना होगा। Oh yes, Ravi Khatri falling prey to Arjun over there once again, using all of his skill set. Definitely won't be exhausting it as we have 1 minute 47 seconds left in this second half. Gaurav Chiller in the first half, apologies, is Gaurav Chiller right now taking up the raiding duties with his team up by 2 points. So the Veers very much locked in this match, and they are in a good situation to possibly tie the game in the form of an all-out and obviously make it much more interesting as we head into the first half. Ayush. सही पकड़े हैं रायन, एकदम सही पकड़े हैं। उसका कारण यह है कि 2 खिलाड़ी यहाँ मैट पे नजर आ रहे हैं। अर्जुन को रोकने में क्या कामयाब रह पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ तो रह गए, एक रिवाइवल कर लिया, लेकिन जो अगली रेड है पैविया पैंथर्स की तरफ से वो डू और डाई की होने वाली है। करो या मरो की स्थिति वहां झेलनी पड़ेगी। 2 अंक का पहले लुत्फ उठा लीजिए, सुपर टैकल आपने करके दिखाया है। Substitution, Periyar Panther. Yes, just take a look at that super tackle once again. It was a golden opportunity, however, the defender shout out to him, coming there, dropping it on him and ensuring that Arjun had no way to escape out of that. As right now we have a do or die raid for the Panthers. And will he do? He will definitely do. And has he gotten 2 points there? We will wait for the referee's confirmation on that. And a spectacular raid off of that spectacular substitution as the Panthers looking to ensure that they hold on to the lead as we head to halftime. Ayush. शुभम तोमर उनके साथ में महेंद्र यादव दोनों खिलाड़ियों को बाहर भेजा था और शायद शिवम इनफैक्ट उनको ये बताया था कि जनाब आप दोनों बाहर इसलिए जाइए, आपको पनिशमेंट है, आप दोनों ने एक भी पॉइंट टैकल में लाया नहीं है, डिफेंडर की भूमिका अपनी टीम के लिए निभा रहे हैं। यहाँ पर शुभम क्या रनिंग टच कर पाएंगे? मिड लाइन के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, मंडराते हुए। आज मैं 3 बार मंडराते हुए को मंडराते बोल चुका हूँ, क्या पता क्या ये टर्न एंड ट्विस्ट आ रहा है जबान में। कबड्डी का खेल देख रहे हैं, वहाँ ट्विस्ट एंड टर्न रेडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जबान भी साथ नहीं दे रही रायन। Oh yes, and this is likely to be the last raid of this first. And Ajay Pandit will not get a point there. And yes, there we go. We have the halftime whistle. And the scoreline in favor of the Periyar Panthers, taking a lead against the Vijayanagara Veers in this spectacular match. Match number 3 of today, a spectacular Sunday. And the Periyar Panthers lead over the Vijayanagara Veers 17-11. Ayush. बिल्कुल रायन, और यदि आप बात करेंगे दोनों टीम्स के फर्स्ट हाफ की समरी की तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको नजर आएगा टैकल पॉइंट्स में। जैसे ही हमारे ग्राफिक्स फायर्स होते हैं हम उसके ऊपर निगाह डालते हैं। बिल्कुल पैविया पैंथर 17 पे 11 पे विजयनगर वीर। रेड पॉइंट 6 मुश्किलात का सबब आज के दिन रहा है, स्पेशली पहले हाफ में। यदि आप विजयनगर वीर की बात करते हैं तो थोड़ी सी टफ स्ट्रैटेजी रही थी, फिर ये डैश करने की जो कोशिश थी अर्जुन इतने आसानी से बाहर जाते नहीं है, और पॉइंट किस तरह से लाते हैं वो पैविया पैंथर्स के रेडर्स ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है, विसल बजने से पहले ही थोड़े जज्बातों में बह गए थे वहाँ पे शुभम। युवा खिलाड़ी और युवाओं के साथ ना ये जो जज्बा जुनून ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट के साथ नजर आता है। कमेंट्री बॉक्स में मैं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए रायन। स्वागत है रायन। Good afternoon once again, Ayush.
And Shubham there quickly getting back 1 point. with success. Vijayanagar Take a look at that Jersey number once 1 out. again. The way Shubham quickly on his way back turned. He saw the defender coming in from there, and a very smart decision. A rather not smart decision by the defender there, as the Periyar Panthers holding on to a lead so far in this match. Ayush. वो लीड है 5 अंकों की, अब हो चुकी है 6 की थी जब ये सेकंड हाफ शुरू हुआ था। अजय पंडित वेट करने के लिए आए हैं, 3 पॉइंट ये निकाल के लाए। जर्सी नंबर भी इन्होंने 3 का पहना। इनके कोच उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद इनको 10 नंबर की जर्सी पहनाते तो 10 पॉइंट लेके आते। बहरहाल जोक्स अपार्ट, वापस आते हैं इस मुकाबले में, कोशिश करनी होगी। ये देखिए कोच का नाम लिया, कोच को दिखा दिया गया। हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनका यही काम होता है, बड़ा टफ जॉब है। रायन, आप और मैं अपनी आवाज़ ज़रूर दे रहे हैं, हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं। ये कैमरा वर्क, उसके साथ में साउंड इंजीनियर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंटेंट हेड, एक बहुत बड़ी टीम होती है। ग्राफिक, सब कुछ मिलके ये लाजवाब सा प्रोडक्शन फैनकोड पे लेके आते हैं। थैंक्सलेस जॉब, जो लोग नज़र कहीं नहीं आते, लेकिन उनके बिना ये प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। Rightly said, Ayush. Shout out to all of them working behind the scenes of Yuva Kabaddi series. We can see as to why this tournament is so exciting to watch, and we often do love to witness such moments in sport. As the Shubham quickly goes for an empty raid, paving way for the do or die raid right now, and Ajay Pandit will be the man to take in charge of the duties for this do or die raid, as we can see him quite focused over there. He will have to go in for something. There is no bonus available, so he will have to get a touch point there in order to succeed. Otherwise, he will succumb and lose a point. We have 9 seconds left. Can he go back? No, he can't. Ajay Pandit falling prey to the defense of the 1 point. Vijayanagar Quad lead. raid is not successful for the Periyar Panthers there. Ayush. बहुत स्मार्टनेस दिखाई शुभम ने, गजब की स्मार्टनेस दिखाई। वो जानते थे कि जो अगली रेड है वो डू और डाई की सिचुएशन है। उनके रेडर मैच पर सिर्फ अजय फरूदर, जिन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है नहीं। तो चलिए उनको इनवाइट करते हैं डू और डाई की सिचुएशन में। हमें अपने डिफेंस को भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि डिफेंस में सिर्फ 2 पॉइंट आए थे विजयनगर वीर्स के, उसको भी टेस्ट कर लिया, उसमें भी इजाफा हो गया, 3 अंक वहां हो गए। लेकिन डू और डाई वहां थी, तो डू और डाई यहाँ भी है। 3 डिफेंडर या मैच के ऊपर, यानी सुपर टैकल की सिचुएशन है। तो शुभम के ऊपर अतिरिक्त दबाव झेलने की कोशिश अभी तो कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रंट ब्लॉक जो सामने पेरियर पैंथर्स की तरफ से आएगा, जर्सी नंबर 8 के रूप में मौजूद पेरियर पैंथर्स के हर्ष अपना तीसरा पॉइंट निकालेंगे। इनफैक्ट 2 पॉइंट टोटल मिलेंगे पेरियर पैंथर्स को सुपर टैकल के। ले। अजय गोलिया अगली रेड पे जा चुके हैं। पैंथर्स की जो लीड है उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रही है ये टीम, और 19-13 अच्छा स्कोर। विजयनगर वीर्स को कमबैक करने की कोशिश करनी होगी। 16 मिनट 14 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी है। और अजय की आप बात वहाँ करते हैं तो योगेश की बात यहाँ पे भी कर लीजिए। कोच साहब अपनी टीम के लिए प्रोत्साहन लगातार देते हुए नजर आएंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है अर्जुन सिरोही, अपनी टीम के लिए ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 5 रेड पॉइंट आज के मुकाबले में इन्होंने अभी तक क्लेम कर लिए। कोशिश करनी होगी उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन मुश्किलात का सबब ये कि और कोई खिलाड़ी सहयोग इनको दे नहीं रहा। चलिए, पिछली बार डिफेंस के अंदर हर्ष अपनी टीम के लिए पॉइंट लाए थे, तो यहाँ इस बार उनको मैच से बाहर भेज दिया गया। अर्जुन ने वो एक छोटे से आपसी बदले होते ना, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं मैच के ऊपर। यहाँ गौरव सिल्लर को बाहर भेजा गया था, जर्सी नंबर 6 यदि वो था तो। Yes, as Ayush, my friend, I made the similar error you did earlier on. I was speaking with my mic off, and this certain errors we continue. We might have switched back to a rather offline situation when it comes to work, but we still continue to make these errors, and apologies to everybody there for that error of mine, as Ajay Gulia steps back after an empty raid. An interesting situation back on once again, as the super tackle is on and Arjun Sirohi is the raider. Ayush. और ये सुपर टैकल की सिचुएशन, सुपर टैकल हम और आप लगभग सभी अब जान चुके हैं कि सुपर टैकल का मतलब ये होता है 3 या उससे कम खिलाड़ी मैट के ऊपर हो। मैट के ऊपर तो चौथा भी है, लेकिन वो धाराशाही कंडीशन में है। वो विजयनगर वीर्स का रेडर है अर्जुन का नाम। क्या बात है, क्या वो रेड सुपर टैकल में कन्वर्जन करने की कोशिश थी।
और यहाँ देखते हैं कॉर्नर की पोजीशन पे है, उसके बाद जर्सी नंबर 10 ने वो डबल हाई होल्ड दिया और सपोर्ट के चलते अजय गुलिया ने इस बार रेड में नहीं डिफेंस में भी पॉइंट कमाया था। ये डू और डाई की सिचुएशन है, डिफेंस में पॉइंट लाने के बाद रेड के ऊपर आ चुके हैं। अगली आवाज रायन की। Oh yes, incredible situation right now as Ajay Gulia, the star raider for the Panthers, in this do or die situation. He has no bonus available, and oh no, it looks like he stepped into the lobby without getting a touch point. विजयनगरा And yes, 1 point goes in favor of the Veers. Ajay Gulia succumbing to the pressure in the do or die raid. Take a look at that. He just quickly stepped in, going for the kick. However, he went into the lobby, and you should not enter the lobby without touching a man. That is the rule of kabaddi, Ayush. ये अद्भुत एफर्ट्स आपने देखे थे, वो जो विजुअल्स था जिसका वो फटाफट सा रिप्ले टाइप का दिखा दिया जाता है, ईवीएस वो काम करता है। मुझे यदि कोई चीज़ एडिट करने के लिए दी जाए तो मैं वो जो धारियाँ होती है उनमें ही कंफ्यूज हो जाता हूँ रायन कि किस तरह से एडिट किया जाएगा, लेकिन ये ईवीएस अद्भुत काम कर रहे हैं और अद्भुत काम तो शुभम भी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन उनको क्या बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, 2 अंक दे दिए गए, सुपर टैकल करार दे दिया गया। क्या यहाँ रिव्यू की मांग करेगी विजयनगर विंडीज? ये मुश्किल substitution Periyar Panther jersey number 13 in 4 out. Well, we will wait and see. However, a substitution is being made right now at the moment for the Vijayanagara Veers. As apologies for the Periyar Panthers, the team who is up at the moment, and it's great to see them bring Ankush in for their raiding duties. And we always love to see a substitution because that gives an opportunity to another player to experience the aroma and the mat experience of the Yuva Kabaddi series, as this talent, it's a place where talent meets opportunity, and this talent has finally gotten his opportunity to come in and play a key role for this team. And substitution happening as well for the Vijayanagara Veers. Ayush. 55 in. निक्की को बाहर भेजा गया है जर्सी नंबर 55 के रूप में। एक अहम खिलाड़ी को अंदर बुलाने की कोशिश की जाएगी। एक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी किया था, आलोक को बुला लिया गया था, लेकिन चलिए यहाँ 4 का डिफेंस। विशाल चौधरी को अंदर लाया गया और आते ही उन्हें कहा कि चलिए आप जाके वो रेड डालिए जनाब। 4 का डिफेंस सेटअप माना जाता है। बैक किक करने की कोशिश थी, हमने देखा है कि इनकी टीम से अर्जुन सिरोही भी बैक किक लगाने के एक्सपर्ट है, तो क्या यहाँ वो एक्सपर्टीज विशाल चौधरी भी दिखा सकते हैं? लेकिन यहाँ तो एम्प्टी रेड से ही वापस गए, संतुष्ट उनको रहना पड़ेगा और कोई उनके पास चारा नहीं था। गौरव चिल्लर रेड करने के लिए आए, टैकल में 4 पॉइंट निकाल चुके हैं, लेकिन इनका फोर्टे वो है नहीं जिसे आप कहते हैं रीडिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे लगता है बस बॉक्स को पार करेंगे, मिड लाइन का इस्तेमाल करेंगे और एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे। Yes, indeed. The traditional tactic coming in this game of kabaddi, especially a situation where you have the lead, you just ensure that you kill the clock and kill time, because you have to spend all 30 seconds to inflict pressure back on the team. And right now pressure is on the Veers, and Vishal Chaudhary falls prey to that pressure as he wanted to get a point there. However, a very good piece of defending coming in, quickly pounding on the Veers as a good tackle point once again for the Periyar Panthers. एक अद्भुत चीज गौरव चिल्लर की तरफ से आपने ये नोट की होगी कि वो जो शानदार सा हाई होल्ड था जिसके लिए गए, उसके चलते अपनी टीम के लिए इन्होंने सुपर 5 तो कंप्लीट किया ही किया है, लेकिन अपनी बॉडी डायमेंशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो विरोधी के ऊपर खुद का जो पूरा बॉडी वेट है वो झोंक देते हैं ताकि वहां से बाहर निकलना इतना आसान हो नहीं। आसान तो यहाँ भी नहीं होगा। अंकुश लोहान के लिए डू और डाई की सिचुएशन है, लेकिन इन्होंने तो मल्टी पॉइंट रेड करी है, रवि को भी बाहर करा, उसी के साथ में एंकल होल्ड करने की जो कोशिश थी वहां से भी बाहर निकाला गया, और वो हाई 5 जो कंप्लीट किया गया था उसके अंदर इजाफा कर देंगे ये रेड पॉइंट ले लेके। चलिए डिफेंस भी अब पैंथर्स का चल रहा है, रेडिंग में भी वो पॉइंट ला रहे हैं। विजयनगर वीर्स क्या ऑल आउट की तरफ एक बार फिर रुख करती हुई हमें नजर आएगी। 2 खिलाड़ी मैच पे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पैंथर्स की तरफ से रायन। Wow, Ayush, this is the Periyar Panthers that we all have been looking for this season. Confident, dominant and powerful, looking very good, very comfortable at the moment. And Shivam Tomar right now, the raider for the Vijayanagara Veers, he will look to inflict some damage because they have only 2 men back there, so they will have to go on the defensive end right now. So this is going to get interesting right now to see how the Panthers attack this, because they will definitely have an all out in their minds. So anything can happen right now as Ajay Pandit steps in for this raid with the super tackle being on.
चलिए सुपर टैकल की सिचुएशन में आपको फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए महेंद्र यादव जरूर नजर आए थे, लेकिन वो रेडर को रोक नहीं पाएंगे। अजय पंडित अपनी टीम के लिए कम से कम एक अंक को सिक्योर कर लेंगे। पेरियार पैंथर जर्सी नंबर 12 आउट। जर्सी नंबर 12 को आउट दिया रायन। इसका मतलब चलिए पहले यहाँ देखते हैं, रनिंग टच करने की कोशिश थी, सामने से ब्लॉक आया लेकिन वो काम नहीं आया था। अब अंतिम ये रेडर है, रेडर इनका नाम आपको तोमर साहब नजर आएगा। ये शिवम जो है ये अपनी टीम के लिए डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं। रेड करना इनको इतने अच्छे से आता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा इस खिलाड़ी का। पिछली बार रेड करने आए थे, बैक किक लगा रहे थे, यहाँ तो अपनी टीम के लिए पॉइंट लाएंगे। सिर्फ पॉइंट नहीं, एक रिवाइवल, एक बोनस, अद्भुत कार्य करके दिखाया। Indeed, a spectacular raid. Just take a look at him there, quickly escaping the clutches of the defender. And that is Shivam Tomar for you. Take a bow, gentlemen. Spectacular raid once again for your team to revive that one person, to be in a better position right now. As we can see Ajay Pandit, however, Ajay Pandit easing his way and getting a raid point over there to send the Vijayanagara Veers back to the similar position, back down to just one last man standing. Take a look at Ajay Pandit here once again in this raid, so more locked in and so versatile as the Veers down to the last to support his team. Ayush. अर्जुन सिरोही रेड करने के लिए आए, ये रेडर है, तो यदि ये मल्टी पॉइंटर रेड लगाने की कोशिश करते हैं तो रिवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर ये वापस गए तो इसका मतलब ये है एम्प्टी हैंडेड चाहे ये बोनस लेके जाए। ये लगभग सुनिश्चित हो जाएगा कि अगली रेड जब पैविया पैंथर्स लगाएगी ऑल आउट झेलना पड़ेगा। अर्जुन सिरोही और उनकी टीम को डबल टाई होल्ड, उसी के चलते ऑल आउट देखने को मिलेगा। विजयनगरा वीर्स बोनस जरूर लिया है, लेकिन नेट के ऊपर से अब सारे खिलाड़ियों को वो जद्दोजहद सातों के रूप में शुरू करनी पड़ेगी। क्या यहाँ टाइम आउट दिया गया है? बिल्कुल टाइम आउट की मांग कर ली गई। ये देखते हैं इनके खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा, डबल टाई होल्ड की। जर्सी नंबर 10 के रूप में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आज पैविया पैंथर्स के लिए अजय गुलिया। डिफेंस में अपना पहला पॉइंट निकाल दिया। हाँ बगाम तक होने तो 4 इन, रोहित राइट 12 आउट, 18 इन विजयनगरा वीर। वैन विजयनगरा वीर्स के कोच ने जो कहा वो मैं बोल नहीं सकता, वो अलाउड नहीं है कमेंटेटर्स को बोलना। लेकिन पैविया पैंथर्स ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उनके कोच ने ये कहा था जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लीड आपके पास आ चुकी है, यदि कोई सिंपल पॉइंट जाए तो जाने दीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने जो स्पेशल सजेशन था वो रवि खत्री को कहा था, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस टैकल के लिए चले जाते हैं। आप उनके यदि आप इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो आज के मुकाबले में डिफेंस में सिर्फ 1 अंक निकाल के दिया उस खिलाड़ी ने। 31 पे पैविया पैंथर्स, 18 पे विजयनगरा वीर्स। 7 मिनट का खेल खेला जाना बाकी, यानी कि हम सब जानते हैं कि ये जो टाइम है वो हो चुका है अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। Yes, strategic timeouts, and now we can get a listen on the coach's strategy from this moment. We did hear it, but we will love to hear it once again. पूरा खेल के ना फास्ट स्पीड से मारना, ठीक है? अटैक मारना इस हाथ पहले मत करेगा, पूरा स्पीड से मार लेना। उत्तर खेल लो अपना पूरा, ठीक है? जैसे खेल लो, कोई खेले जाओ तुम। ये मारन कौन दे रहे हैं जब भी मैच हार रहे हैं? नौ से मारन दे रहे हैं, नौ मैच जीत रहे हैं स्टाइल में। चलिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। 7 मिनट का खेल अब खेला जाना और बाकी है। 31-18 पैविया पैंथर्स की टीम लीड कर रही है। आपको डिफेंस के अंदर इस समय तो दोनों ही टीम्स में हाउसफुल नजर आ रहा है। अगली रेड करने के लिए विजयनगरा वीर्स के जर्सी नंबर 4 निक्की नागर 1 अंक अपनी टीम के लिए जरूर इन्होंने कमाया है। आज इनको मौका दिया गया था, ये कार्टव्हील लगाते हैं, लेकिन मैच के ऊपर कार्टव्हील काम आती नहीं है। आपको टच करके आना होता है, बोनस निकालना होता है। यहाँ तो बोनस निकाल लेंगे,
उसी के साथ एक और अंक का इजाफा हो जाएगा, 19 पे जंप हो जाएगी विजयनगर वीर्स की साइड। 6.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। रायन, क्या आपको लगता है कि विजयनगर वीर्स की साइड कुछ उठा बैठक कर सकती है यहाँ? Well, I don't know if they can do that, but they will definitely have to come in with a strategy right now, because whenever you're trying to make you are supposed to have stages. You need to make 3 steps that deciding, okay, fine, in these 3 steps I will first focus on getting the raid points. I will target a certain area, because once you get the raid point, you can definitely reduce the number of players there, and also that's when you put pressure on the other team. And they need to bring out a systematic structure to come back into this match, and that is quite unlikely at the moment, because the Periyar Panthers are very much locked in this match. They have it all sorted out. They are very well focused. They know what they have to do from here on. So it's going to be interesting to see what happens as this do or die raid featuring Ajay Pandit will take us on. Ayush. अजय पंडित 5 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लेकर आए। बोनस निकालने की कोशिश जरूर थी। वो राइट कॉर्नर की पोजीशन है और वहां पर आपको पेवियर पैंथर्स के जो खिलाड़ी है वो थोड़े से एक्टिव नजर आते हैं। ये कॉर्नर की पोजीशन पे आपको विजयनगर वीर्स जो है वो फिर गलती करती हुई नजर आएगी। इतना ज्यादा एडवांस टैकल इसकी आवश्यकता थी नहीं। पेवियर पैंथर्स ऑलरेडी लीड कर रही है और आप ऐसी गलती करेंगे विजयनगर वीर्स तो कैसे काम चलेगा। शुभम, यदि मैं गलत नहीं तो वो खिलाड़ी थे नई जर्सी नंबर 18 के रूप में विजयनगर वीर्स की तरफ से उत्कर्ष प्रताप सिंह सब्स्टिट्यूशन हुआ था, उनको मैच के ऊपर जगह दी गई थी लेकिन गलती कर गए। जर्सी नंबर 5 को भी आउट दे दिया गया रायन, यानी कि अमित नागर को भी बाहर जाना होगा। Oh yes, and definitely not what the Vijayanagara Veers would want to do, and definitely not reiterating back to the systematic steps to win a match. Definitely not the right steps that a team would want in this moment, and that is definitely something right that they would need. The touch point once again featuring Arjun Sirohi, the running hand touch, very well done, as the lead is still intact for the Periyar Panthers, and the Vijayanagara Veers trying to pave their way back into this match. It will be interesting to see with 4 minutes 25 seconds to go. Ayush. ये 13 अंकों का फासला है। विजयनगर वीर्स जो है वो ट्रेल कर रही है। डिफेंस के अंदर फिलहाल 6 खिलाड़ी है। आपको 2-2 की 3 चेन नजर आएगी। बैक किक यहाँ अजय पंडित करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए कर वो किस टीम के सामने रहे हैं। सिर्फ टीम नहीं, उस खिलाड़ी के सामने, अर्जुन सिरोही के सामने जो बैक किक के स्पेशलिस्ट है, तो टीज करना चाह रहे थे कि जनाब यदि आपके पास वो स्किल्स है तो उसमें कमी हमारे पास भी है नहीं। 13 अंकों का फासला। ये एक और बैक किक करने की कोशिश, ये इजी एस्केप हो सकता है। यहाँ पर कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर किया जा सकता है। जर्सी नंबर 14 आशीष चिल्लर 2 अंक जरूर निकाल चुके थे वो टैकल में, लेकिन अभी बाहर जाना पड़ेगा। क्या सेल्फ आउट करार दिया गया? 2 आउट। बिल्कुल सही ऑफिशियल साहब, आप हमें भी कंफ्यूज कर रहे थे। यहाँ बैक किक करने की कोशिश थी, फिर ये देखिए बिना संपर्क के लॉबी के अंदर चले गए पेवियर पैंथर्स की तरफ से रवि खत्री। तो एक शिकार जो बनाया था पेवियर पैंथर्स के रवि खत्री को, और उनके साथ में वो जो चूक हमें देखने को मिली थी कॉर्नर से। Indeed, as Ajay Pandit right now will do the stylish move of just happily standing near the midline and counting down the clock. Definitely counting in his mind, because he will have to keep chanting Kabaddi through his mouth. So 33-22 in favor of the Panthers and 11-point deficit. So well, Ayush, this is something I do with my friend Naveen on the commentary box. We just get to the tables, we count the tables of a particular score, and just a few minutes back it was 22-33, so I was going to say 11 2s are 22 and 11 3s are 33, but the Periyar Panthers and the Vijayanagara Veers don't appreciate that, as they get points for their respective teams. Ayush, क्या बात है। ये जो गंडा है पहाड़े पड़े जाते थे, और हमारे तो स्कूल में शुरू से जब मार साहब है, मतलब हम टीचर को मार साहब कहा करते थे, वो अद्भुत पहाड़े पढ़ाते पढ़ाते थे। वो स्टिक मुझे आज भी याद है, उसे आपको मार पड़ती थी यदि आप कोई गलती करते थे। उसके बाद अगर आप घर जाके बता दें कि सर ने मुझे मारा है, तो 2-4 चपात वहाँ भी लग दिए जाते थे कि ऐसी क्या गलती की तूने कि स्कूल में डांट पड़ी। वही यहाँ पर कोच भी करते हुए नजर आते हैं, कभी कभी एग्रेशन वो भी दिखा जाते हैं। yeah, well, speaking of aggression, there was definitely no aggression there in that raider. Only aggression coming in from the Panthers, who got angry with that Veer who came into their territory.
Just take a look at that. All of them pounding at once. And the Raider there, poor Raider there, had no way to escape the clutches as Mr. Pandit returns for his raid. And he will look to just once again see the clock out as the Periyar Panthers quite cozy with the 14-point lead. अजय पंडित इन्होंने 8 पॉइंट आज निकाले हैं। वही विरोधी टीम विजयनगरा वीर्स की तरफ से आपको सुपर 10 अपना कंप्लीट करते हुए अर्जुन सिरोही नजर आए। 10 अंक वो निकाल चुके थे। क्या याद करने की कोशिश है, वो अंतिम के कुछ रनों में अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बदल सी दी थी और 9 पॉइंट उन्होंने कंप्लीट कर लिए। यानी कि वो जो सुपर 10 है उस तरफ भी चले जाएंगे। टो टच, इंप्रेसिव टो टच था वो। लेफ्ट कॉर्नर को टच करके वो टो टच से अपनी टीम के लिए पॉइंट लाना आसान स्किल होती नहीं है रायन। Oh yes, and right now we can just see Arjun Sirohi coming in for a raid, and one thing he will look to do is just bring down the differential score right now. 15 points, not what the Veers wanted, and can Arjun Sirohi get through? No, he cannot. He is straight away denied by the two defenders who had grabbed him, and you can see the coach there, he is quite happy with that moment, and the opposing coach Mr. Yogesh will not be too happy with this. Arjun Sirohi dodged the first one but couldn't get through the second as he succumbs to that tackle, and the Veers down to just 3 men, and the score line is a difference of 16 points. Ayush. 1.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। सुपर टैकल की सिचुएशन है। अजय पंडित तब तक रेस्ट लेंगे नहीं जब तक कि वो डू और डाई की सिचुएशन आ नहीं जाती, क्योंकि सुपर टैकल के अंदर पकड़े जाना अच्छी चीज़ मानी नहीं जाती रेडर के लिए, और वो रेस्ट तभी लेना जब आपकी टीम जो है वो ट्रेल कर रही है। यहाँ तो आपकी टीम के पास लीड है, वो भी पूरे के पूरे 16 अंकों की, और जैसा कि अनुमान लगाया गया था एम्प्टी रेड से संतुष्ट गए, वापस आ गए। शिवम तोमर बैट पे आए, शिवम तोमर बाहर गए। Oh yes, Shivam Tomar has to immediately leave as he falls prey. Just take a look at that. No escape for him there, and he had no intention to escape that as well. As right now the super tackle is on, and Ajay Pandit with a golden opportunity to just get the all out, but he will be out this time. There won't be all out, but Ajay Pandit will be out as the super tackle coming in there. Quite successful, the ankle hold along with the support coming in to ensure that Ajay Pandit does not escape those clutches, and 2 important points for the Veers out there. Ayush. चलिए पंडित जी के उस सुपर 10 के लिए हमें एक और इंतजार करना पड़ेगा। 1 अंक अभी भी उसमें घट रहा है। वहीं शुभम की यदि आप बात कर लीजिए तो विजयनगरा वीर्स की तरफ से आज इस खिलाड़ी को मौका दिया गया था और 3 अंक निकाले हैं। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव प्रदर्शन इनका रहा नहीं है। सब्स बन के जब भी आते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड में, वो शॉर्ट टेन्योर में ज़्यादा पॉइंट्स निकाल के जाते हैं रायन। Oh yes, as right now it's a 14-point difference, so Periyar Panthers rowing their way back into this match, so it's quite interesting. Periyar is actually a river where, you know, boat races happen, and Panthers are, I don't know if they are the animal that roar much, but yes, definitely these guys are rowing their way back with this big win, as the Veers will get a point here. Shubham, he's been quite active, the man coming off the bench today, so a good cameo by Shubham, but he will definitely look to play a bigger role as they come in their matches throughout this season. Ayush. कवर की पोजीशन के ऊपर सुमित चिल्लर मौजूद थे और उनसे ये थोड़ा सा एडवांस टैकल लेने का जो फैसला था वो निर्णय उनके पक्ष में गया नहीं। 39-26 विजयनगरा वीर्स वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके डिफेंडर्स आपको नीले कलर की जर्सी में, तो अंकुश लोहान इस मुकाबले के अंतिम रेड से अब वापस आए। एम्प्टी रेड वो जरूर गई, लेकिन उसी के साथ समय समाप्त हो चुका है और 39-26 से ये मुकाबला अपने नाम पेरियार पैंथर्स ने किया। Oh yes, and Periyar Panthers, you can see the relief in the coaches' faces, and perhaps this could be the one victory that slowly starts to propel them through back to the top, back to where they usually used to be. The Periyar Panthers winning this match, this encounter against the Vijayanagara Veers 39-26, quite comfortable. It has been Periyar's all day. There was a moment where the Veers looked like they would have inflicted an all out, but the Panthers held their ground, which is why they are the winners in this match here today. Ayush. विजयनगरा वीर्स डिफेंस इतना अच्छा खेलता हुआ नजर आया नहीं। रवि भाटी बस वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 4 टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले थे।
और अमित नागर एक डिफेंस के अंदर पॉइंट लाए। चलिए उससे पहले हाइलाइट्स में देखते हैं क्या कुछ हुआ इस सेकंड हाफ के अंदर। जोश, जज्बा, जुनून और रफ्तार दिखाते हुए नजर आए पैरवे पैंथर्स के सभी खिलाड़ी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की तरफ शुभम बचने की कोशिश कर रहे थे, पार पा नहीं पाए और सिरोही साहब ने भी फिर वो अंत में ना घुटने टेक दिए। Yes, a lot of interesting glimpses for us to watch through the highlights. And to all our viewers out here on FanCode, please do head to our, please download the Yuva Kabaddi Series app and also follow Yuva Kabaddi Series on Instagram to know more about your favorite teams, your favorite players, the statistics, and a lot more content via the Yuva Kabaddi Series. As we can see these few spectacular moments, the crowd there enjoying it as well, and all of us here on FanCode